हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाइन से रेज जो होती हैं, पहली है कॉस्मिक रेज, सेकंड है गामा रेज, थर्ड है एक्स रेज, फोर्थ यूवी रेज मींस अल्ट्रावायलेट रेज, फिफ्थ इज विजिबल रेज, इंफ्रारेज, देन माइक्रोवेव्स रेज। ये एक सीक्वेंस है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेज का। अब जो माइक्रोवेव से कॉस्मिक से जा रही है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और कॉस्मिक रेज से माइक्रोवेव रेज की तरफ से आ रही है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। देन है सनलाइट इज अ पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिवन ऑफ द बाय द सन। सनलाइट एक पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सन के थ्रू होती है। इसमें 400 to 750 नैनोमीटर्स इसकी रेंज है। अब रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे वेवलेंथ का फ्रिक्वेंसी के साथ। बात आती है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी हैव एन इंक्रीज रिलेशनशिप। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज देन वेवलेंथ डिक्रीजेज। वही जो मैंने बताया था कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशनशिप है, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। अब अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 टाइप्स के होते हैं, यूवीसी, यूवीबी एंड यूवीए। यूवीसी की रेंज है 100 to 180 नैनोमीटर, यूवीबी की रेंज है 180 to 320 नैनोमीटर, यूवीए की रेंज है 320 to 400 नैनोमीटर। यूवी रेज जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये टाइप है सोलर रेडिएशन का, जो कि विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के थ्रू के आउटसाइड फॉल होती है। The sun is the main source of ultraviolet radiation, but it can be also be created by artificial sources used in industry commerce. Ultraviolet radiation also comes from sun lamps and tannings. UVC की बात करेंगे तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस होती है, इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है और ये हार्मफुल ज़्यादा करती है। UVB भी मोर डेंजरस होती है UVA के बाद, UVA से ज़्यादा मोर डेंजरस होती है, और ये इसका मेजर कॉज है स्किन कैंसर, सन बर्निंग और कैटरैक्ट्स। UVA में है स्किन एजिंग, आई डैमेज एंड स्किन कैंसर, एनर्जी लेस। विजिबल रेज की बात करेंगे तो विजिबल स्पेक्ट्रम सेगमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, जो कि ह्यूमन आई से देखा जाता है। ह्यूमन आई वेवलेंथ देख पाती है 400 to 700 नैनोमीटर। अब बात करेंगे रेनबो आर मेड अप ऑफ विजिबल लाइट रेज विच आर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम लोग रेनबो को विजिबल लाइट के रेस के थ्रू देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है। विबग्योर जो होता है वो विजिबल रेस के थ्रू उसके कलर सारे विजिबल रोज के थ्रू दिखते हैं। इंफ्रारेड रेज की बात करेंगे तो इसमें बहुत लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ये इसमें एनर्जी लो होती है, और एग्जांपल इसका है सनसेट रेलवे सिग्नल्स। आईआर रेज कैन बी यूज टू डिटेक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इसको एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के लिए डिटेक्ट करते हैं इंफ्रारेड रेज को। फिर आते हैं एक्सरे पे, तो एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बहुत पॉपुलर फॉर्म है, जो विजिबल लाइट से ही सिमिलर है। एक्सरे में भी हायर एनर्जी होती है, जो कि मोस्ट ऑब्जेक्ट्स में पास होती है, बॉडी में स्पेशली। माइक्रोवेव रे a form of electromagnetic radiation that are used in many applications including cooking, telecommunication and energy transmissions. Wavelength shorter than other radio waves but longer than infrared rays. तो ठीक है, माइक्रोवेव रेडिएशन हमारे टेलीकम्युनिकेशंस में यूज़ होती है, कुकिंग में और एनर्जी ट्रांसमिशंस में। इसमें वेवलेंथ कम होती है रेडियो वेव्स से और लॉन्गर होती है इंफ्रारेड रेज से। गामा रेज की बात करेंगे तो ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और इसमें हाईएस्ट एनर्जी होती है। सो थैंक यू। इसमें पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए पार्ट डिस्कस करेंगे और इसके JRF के लिए इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।